चलिए चलते हैं, संक्षिप्त परिचय देखते हैं इसका। आज देखते हैं चैप्टर फर्स्ट में जो सेक्शंस है वो सेक्शन 1 से लेकर 5 तक है, जिसका नाम था संक्षिप्त परिचय बताते हैं। चैप्टर 2 देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 2 के साथ देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड, क्रिमिनल कोड का गठन और कार्यालय का गठन चैप्टर 2 में आता है। चैप्टर 2 का चैप्टर 2 डील करता है सेक्शन 6 से लेकर 25A तक। सबसे पहले इसको हम डिवाइड करके देखते हैं कि जो दंड न्यायालय का गठन है और कार्यालय का गठन है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले जो कोर्ट आते हैं, जनरल कोर्ट आते हैं। जनरल कोर्ट सेक्शन 6 से लेकर 11 तक है जनरल कोर्ट। उसके बाद सेशन कोर्ट आते हैं। सेशन कोर्ट जो सेशन डील करता है वो सेक्शन 9 और 10 है। सेक्शन 9 और 10 डील करता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के कोर्ट आ जाते हैं। मजिस्ट्रेट के कोर्ट आते हैं सेक्शन 11 to 15। फिर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आते हैं, वो सेक्शन 16 से लेकर 19 तक डील करते हैं। फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं। चैप्टर 2 में ये सारे मजिस्ट्रेट आते हैं, उसको डिफाइन किया गया है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं, ये सेक्शन 20 से लेकर 23 तक बात करती है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। उसके बाद आते हैं एपीपी, पीपी, एडीपी और एडीपीओ। ये आते हैं सेक्शन 24 और 24(5)A में। ये सरकारी वकील होते हैं, सरकारी अभियोजक होते हैं, उनके द्वारा कोर्ट की कार्रवाई होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोर्ट ऑफ पावर्स देखते हैं, पावर्स ऑफ कोर्ट देखते हैं। कोर्ट की पावर्स जो देखते हैं कि न्यायालय की क्या शक्तियाँ हैं। न्यायालय की शक्तियाँ जो डील करती हैं वो सेक्शन 26 से लेकर सेक्शन 35 तक डील करती है। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 में आते हैं। चैप्टर 4 डील करता है सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 40 तक। ये 2 पार्ट में है। 2 पार्ट के साथ देखिए, ये पावर ऑफ सुपीरियर ऑफिसर के बारे में बताता है, जो डील करता है सेक्शन 26 को, और जो मजिस्ट्रेट और पुलिस को जो इत्तला दी जाती है वो डील करता है सेक्शन 37 से 40 तक डील करता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। चैप्टर 5 को देखते हैं। चैप्टर 5 जो है अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बात करता है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में बात करता है। ये सेक्शन 41 से लेकर 60 तक डील करता है। जब अरेस्ट हो गया उसके बाद की प्रोसीडिंग देखते हैं। उसकी बाद की प्रोसीडिंग ऐसी है। चैप्टर 6 में आते हैं। ये डील करता है सेक्शन 61 से लेकर 91 तक। ये 60A है, 60A तक रहता है। देखिए, कंपेल प्रोसेस टू द कंपेल अपीयरेंस। अपीयरेंस जो होती है, चीज़ों को पेश करने के बाद कोर्ट की अधिकार जो होती है वो 4 भागों में होती है। पहले सम्मन जारी होता है, वो 61 से लेकर सेक्शन 69 तक डील करता है। उसके बाद अरेस्ट ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट होता है, मतलब वारंट जारी होता है अरेस्ट करने के लिए, वो सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक होता है। फिर अगर व्यक्ति गिरफ्तारी से भाग रहा है, छिप रहा है, तो उद्घोषित किया जाता है, उद्घोषित व्यक्ति कहलाता है, वो सेक्शन 82 से लेकर 86 तक डील करता है। उसके बाद अदर रूल्स आते हैं, अदर प्रोसीडिंग आती है, जो अन्य उपबंध आते हैं, वो सेक्शन डील करता है 87 से लेकर 90 तक व्यक्ति को गिरफ्तारी के संबंध। चैप्टर 7 ऐसी आदेशिकाएं कोर्ट द्वारा दी जाती हैं जो
चीज़ों को, जो केस से मामलों से संबंधित चीज़ों को पेश करने के लिए रहते हैं, उसके अपीयरेंस, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के बारे में रहता है। तो उसके लिए जब ये डील करता है सेक्शन 91 से लेकर 105 तक डील करता है। अब इसमें भी ये पार्ट में डिवाइड है। उस प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स जो समन टू प्रोड्यूस होती है, वो प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स के लिए होता है, तो वो सेक्शन 91 से लेकर सेक्शन 92 तक है। उसके बाद सर्च वारंट जारी होता है। सर्च वारंट जो है वो 93 से लेकर 98 तक डील करता है। फिर जनरल प्रोविजन जो होते हैं सर्च वारंट के संबंध में, तो वो 98 से लेकर 101 तक रहते हैं। मिसलेनियस जो होते हैं, जो अदर प्रोसीडिंग जो हो जाती है, मिसलेनियस में जाती है जो प्रोसीडिंग, वो सेक्शन डील करता है 102 से लेकर 105 तक। उसके बाद जब ये प्रोटेक्शन ऑफ थिंग्स आ जाते हैं, और अगर कुर्की से संबंधित कुछ साधारण उपबंध होते हैं, संप्रसारण होते हैं, उसकी कोई प्रोसीडिंग होती है, रेफ्यूजिबल प्रोविजन होता है, तो ये डील करता है चैप्टर 7A। ये डील करता है सेक्शन 105A से 105L तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस फॉर गुड बिहेवियर, सदाचार के लिए प्रतिभूति, जो अच्छे व्यवहार के लिए उसके लिए रखवाते, जैसे कि बॉन्ड भरवाना, ये सब चीज़ें जो प्रोसीडिंग होती है न्यायालय की, वो इसके अकॉर्डिंग आती है। ये डील करता है सेक्शन 106 से लेकर 124 तक। आगे चलते हैं। आगे ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस देते हैं वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट के बारे में। इसमें वाइफ शब्द का यूज़ किया गया है क्योंकि मंडल लॉ में भी होता है। ये चैप्टर 9 में है। ये डील करता है सेक्शन 125 से लेकर 128 तक। इसकी जो प्रोसीडिंग बताई गई भरण पोषण मेंटेनेंस से संबंधित, वो चैप्टर 9 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 देखते हैं। चैप्टर 10 देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रांसपेरेंसी। मतलब कि क्या होता है कि जो प्रशांति बनाए रखने के लिए, कायम रखने के लिए जो प्रक्रिया है उससे संबंधित है। अब देखते हैं आगे। ये चार भाग में ये भी डिवाइड किया गया है। ये डील करता है सेक्शन 129 से लेकर 148 तक। चार भाग में अनलॉफुल असेंबली जो होती है वो डिफाइन गया है। भारतीय दंड संहिता में 1860 है, वो हमारा IPC जो है उसमें डिफाइन किया है सेक्शन 141 में। अनलॉफुल असेंबली जो डील करता है सेक्शन 129 से लेकर 132 तक। उसके बाद पब्लिक न्यूसेंस जो डील करता है हमारा सेक्शन 133 से लेकर 143 तक। उसके बाद हमारा आता है जो अर्जेंट केस मामले आते हैं न्यूसेंस के संबंध में, वह सेक्शन 144 से 144A तक डिफाइन करता है कि जो पब्लिक न्यूसेंस होते हैं, अर्जेंट मामले होते हैं, वो उससे संबंधित। उसके बाद डिस्प्यूट होती है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में जो डिस्प्यूट जो विवाद आते हैं, जल संबंधी विवाद आते हैं, वो सेक्शन डील करता है 145 से लेकर 148 तक। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 11 में चलते हैं। चैप्टर 11 देखते हैं। चैप्टर 11 प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस द्वारा जो निवारण कार्य होते हैं उससे संबंधित मैटर डील करते हैं, जो सेक्शन 149 से सेक्शन 153 तक डील करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 में चलते हैं। चैप्टर 12 देखते हैं। चैप्टर 12 में इंफॉर्मेशन जो देते हैं, पुलिस को इत्तला दी जाती है और उनके द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, इन्वेस्टिगेशन किए जाते हैं, उससे संबंधित मैटर देखते हैं। जो भी ये क्या प्रोसीडिंग चलती है वो डील करता है सेक्शन 154 से लेकर सेक्शन 176 तक। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 10 में आते हैं, चैप्टर 13 में आते हैं। चैप्टर 13 देखते हैं। जुडिशन ऑफ द क्रिमिनल कोर्ट में जो क्रिमिनल कोर्ट से संबंधित जो अधिकारिता है उससे संबंधित देखते हैं। ये चैप्टर 13 जो है ये डील करता है सेक्शन 177 से डील करता है सेक्शन 189 तक। 189 तक डील करता है। उसके बाद चैप्टर 14 जो है, चैप्टर 14 जो है कंडीशन रेस्टिट्यूसाइड ऑफ द, जो मतलब अपेक्षित शर्तें, जो प्रोसीडिंग है, जो प्रक्रियाएं चलती हैं वो इसमें चलती हैं। वो मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान किस तरीके से लिया जाएगा, जो सेक्शन
190 से लेकर सेक्शन 199 तक डील किया जाता है। उससे संबंधित जो भी बातें आती हैं, जैसे FIR से संबंधित आई तो वो किस कोर्ट में संज्ञान लेगा, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेंगे, उसके बाद परिवाद होगा कि सो मोटो होगा, इससे संबंधित जो भी प्रक्रियाएं होती है वो सेक्शन 190 से लेकर 199 के बीच में होती है चैप्टर 14 में। आगे जैसे चैप्टर 14 में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जाता है, परिवाद होता है। जो परिवाद होता है तो वो चैप्टर 15 में आता है, और ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 200 से सेक्शन 203 तक। जो भी अगर परिवाद आया तो वो मजिस्ट्रेट द्वारा देखा जाएगा सेक्शन 200 से 203 के बीच में। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ द वो प्रीडिंग होती है, जो प्रक्रिया होती है मजिस्ट्रेट के समक्ष होती हैं, जो वो होती हैं चैप्टर 16 में। चैप्टर 16 जो डील करता है वो सेक्शन 204 से 210 तक। जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती है, अपराध का संज्ञान ले लिया जाता है, या परिवाद होता है, या मजिस्ट्रेट द्वारा कार्रवाई शुरू होती है, उसके बाद कोर्ट में चार्ज फ्रेम किया जाता है। चैप्टर 17 में चार्ज फ्रेम किया जाता है। चार्ज जो है वो सेक्शन 211 से सेक्शन 224 तक डील करता है। ये भी दो प्रकार से होता है। जो चार्ज फ्रेम होता है वो सेक्शन 211 से सेक्शन 217 तक। उसके बाद जॉइंडर ऑफ चार्ज जो होते हैं वो 218 से 224 तक। चार्ज फ्रेम होने की जो प्रोसीडिंग होती है वो चैप्टर 17 में होती है। अब आगे बढ़ते हैं, ट्रायल वाला चैप्टर देखते हैं। ट्रायल, 4 तरह के ट्रायल होते हैं कोर्ट में। एक जो सेशन कोर्ट द्वारा ट्रायल होता है वो एक वारंट मामले में ट्रायल होता है बाय मजिस्ट्रेट द्वारा, है ना। उसके बाद ट्रायल समन मामले, समन केसेस में जो ट्रायल चलते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा, वो उसके बाद समरी ट्रायल होते हैं। जो ट्रायल होता है चैप्टर 18 में, चैप्टर 19 में, चैप्टर 20 में, चैप्टर 21 में होते हैं। जो सेशन कोर्ट में जो ट्रायल होते हैं वो सेक्शन 225 से 237 तक। और जो वारंट के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा ट्रायल चलते हैं वो सेक्शन 238 से 250 तक। ये भी 2 पार्ट में होते हैं। जो पुलिस द्वारा जो मैटर्स आते हैं कोर्ट में, उसके द्वारा जो कार्रवाई सुनी जाती है मजिस्ट्रेट द्वारा, जैसे FIR के थ्रू हुई, पुलिस द्वारा इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट के द्वारा आती है, तो वो जो सेक्शन डील करते हैं वो सेक्शन 238 से 243 तक। उसके बाद बिना पुलिस रिपोर्ट के जो मामले संस्थित किए जाते हैं वो 244 से 247 तक देखे जाते हैं। और जो समाप्ति पर होते हैं, ट्रायल समाप्ति, कंक्लूजन ऑफ ट्रायल होता है, वो देखे जाते हैं सेक्शन 248 से लेकर 250 तक डील होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 18 देख लिए, चैप्टर 20 देख लिए, चैप्टर 21 में आते हैं, समरी ट्रायल होता है। चैप्टर 20 देखते हैं, चैप्टर 18, 19, 20। ये चैप्टर 18 है, ये चैप्टर 18 है, ये चैप्टर 19 है, ये चैप्टर 20 है। चैप्टर 20 बात करता है सम्मन केस में मजिस्ट्रेट द्वारा जो विचारण किया जाता है, सम्मन केस मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। ये डील करता है सेक्शन 251 से लेकर सेक्शन 259 तक। उसके बाद चैप्टर 21 जो है वो एग्जाम में डायरेक्ट ही उठाकर पूछ देता है कौन सेक्शन से कहाँ तक है। तो ये अगर आप डायरेक्ट ही अगर उस क्वेश्चन फ्रेम होते हैं उसको अगर आप आंसर जानना चाहेंगे तो सेक्शन समरी ट्रायल जो है सेक्शन 260 से सेक्शन 265 तक डील करता है। तो ये हमारा हो गया ट्रायल वाला पोर्शन। चलिए देखते हैं चैप्टर 21A, प्ली बार्गेनिंग के बारे में, मौक अभिभाव के बारे में बात करता है। ये सेक्शन 265A से सेक्शन 265L तक डील करता है। ये जो सेक्शन है और ये जो चैप्टर है 21A, ये सेक्शन 7A उससे मैच करता है, 105A से लेकर 105L तक।
आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये एक्स्ट्रा जो 7 है और फिर 7A है, 105 से लेकर 105A तक, 105L तक है। उसी तरह ये भी 265A से लेकर 265L तक। चलिए चैप्टर 22 देखते हैं। अटेंडेंस के बारे में बात करता है। जो कारागार से निरुद्ध और बहिरुद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अटेंडेंस के बारे में बात करता है। ये सेक्शन डील करता है सेक्शन 266 से 271 तक। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 23 में। एविडेंस इन इंक्वायरीज एंड ट्रायल्स, मतलब जांच और विचारणा में जो एविडेंस, जो साक्ष्य लिए जाते हैं उससे संबंधित ये 2 पार्ट में है। जो सेक्शन डील करता है 272 से 299 तक। 2 पार्ट में है। 2 पार्ट, जो फर्स्ट पार्ट है वो जो टेकिंग एविडेंस करते हैं, जो एविडेंस लेते हैं उससे संबंधित है 272 से 283 तक। और जो एग्जामिनेशन किए जाते हैं, विटनेस के कमीशन जारी होते हैं, वो 284 से 299 तक डील करता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 24 देखते हैं। जनरल प्रोविजन बताता है इंक्वायरीज एंड ट्रायल के बारे में, मतलब साधारण उपबंध बताता है, जो डील करता है सेक्शन 300 से सेक्शन 327 तक। आगे बढ़ते हैं। अनसाउंड पर्सन के बारे में बात करता है, वो चैप्टर 25 करता है। जो प्रोविज़न होते हैं एक्यूज पर्सन के बारे में, अनसाउंड माइंड के बारे में, उससे संबंधित है। जो सेक्शन डील करता है 328 से 339 तक। आगे चलते हैं चैप्टर 26 देखते हैं। चैप्टर 6 जो प्रोविज़न बताते हैं, जो न्याय प्रशासन से प्रभाव डालने वाले अपराध होते हैं उससे संबंधित रहते हैं, जो उसमें इफेक्ट डालते हैं। जो डील करता है सेक्शन 340 से 352 तक। ये तो हमारे आ गए कि जो न्याय प्रशासन पर प्रभाव डालते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो कोर्ट द्वारा जजमेंट दिए जाते हैं वो अलग से चैप्टर बताया गया है। जजमेंट दिए जाते हैं वो अलग से चैप्टर, हमारा चैप्टर। चलिए चैप्टर 27 देखते हैं। जो कोर्ट द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, जजमेंट के बारे में बात करते हैं। जजमेंट जो है वो सेक्शन डील करता है सेक्शन 353 से 365 तक। आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 28 में है और दंडादेश के बारे में जो दिए जाते हैं, कंफर्मेशन दिए जाते हैं, उससे संबंधित जो सेक्शन डील करता है सेक्शन 366 से सेक्शन 371 तक। उसके बाद हम चैप्टर 29 में आते हैं। जो सेक्शन डील करता है सेक्शन 72 से लेकर सेक्शन 372 से लेकर 394 तक अपील्स के बारे में बात करता है। चैप्टर 30 बात करता है रेफरेंस और रिवीजन के बारे में। इसमें रिव्यू नहीं होता, CRPC में रिव्यू नहीं होता है। ये सेक्शन डील करता है हमारा सेक्शन 395 से 405 तक डील करता है रेफरेंस और रिवीजन। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस, जो आपराधिक मामलों में ट्रांसफ़र होते हैं, अंतरण होते हैं केसेस के, उससे संबंधित बात करता है। ये चैप्टर 31 बोलता है। ये जो सेक्शन है ये कवर होते हैं 406 से लेकर 412 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 32 देखते हैं। जो निष्पादन होता है, दंडादेश के मामले में निष्पादन, निलंबन, लघुकरण होता है, उससे संबंधित बोल रहा है कि क्या 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 प्रक्रियाएं होती हैं। ये डील करता है सेक्शन 413 से 435 तक। ये 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे डेथ सेंटेंस दिए जाते हैं और कारावास दिया जाता है, फाइन लगाया जाता है, जनरल प्रोविज़न बताया जाता है, एग्जीक्यूशन कराया जाता है, ये सब लघुकरण किया जाता है, उससे संबंधित बात करता है। जब डेथ सेंटेंस पास किए जाते हैं, दंडादेश दिए जाते हैं मृत्यु से संबंधित, उसमें ये डील करता है 413 से लेकर 416 तक। जो कारावास दिए जाते हैं वो 417 से लेकर सेक्शन 417 से लेकर 424 तक। जनरल प्रोविज़न आते हैं जो एग्जीक्यूशन के संबंध में आते हैं,
वो 425 से लेकर 432 तक। फिर लास्ट सेक्शन जो लघुकरण होते हैं, कारावास के लघुकरण होते हैं, वो कवर करते हैं सेक्शन 431 से लेकर 435 तक कवर करते हैं। आगे चलते हैं, चैप्टर 33 में आते हैं। चैप्टर 33 जो है बेल से प्रोविजन, बेल से संबंधित, जो बेल बॉन्ड से संबंधित बताते हैं, जमानत से संबंधित जो प्रावधान है वो कवर करते हैं। वो सेक्शन 436 से 450 तक कवर करते हैं अपना CRPC में। आगे चलते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बोलता है। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी जो है चैप्टर 34 बोलता है कि जो सेक्शन इसमें जो कवर करेंगे वो 451 से लेकर 459 तक कवर होंगे। एक आगे चलते हैं, अनियमित कार्रवाई है, इरेगुलर प्रोसीडिंग है, जो चैप्टर 35 है। चैप्टर 35 जो है वो डील करता है सेक्शन 460 से लेकर 466 तक कवर करता है। इसमें जो प्रोसीडिंग चलती है अनियमित कार्रवाइयाँ वो 460 से 466 तक चलती है। उसके बाद अपराधों का जो संज्ञान लिया जाता है, वो जो संज्ञान लिया जाता है उसकी लिमिटेशन होती है, वो चैप्टर 36 में है। चैप्टर 36 में है। ये डील करता है सेक्शन 467 से 472 तक। चलिए आते हैं लास्ट चैप्टर में नज़र डालते हैं। लास्ट चैप्टर जो हमारा मिसलेनियस है, लास्ट चैप्टर 37 है। मिसलेनियस जो है ये सेक्शन कवर करता है 473 से 484 तक। 484 सेक्शन तक ही है हमारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, जो कि 484 सेक्शन में कवर होते हैं। और चैप्टर हमारे ये इसका है 37। जो 2 अनुसूचियाँ बताई गई हैं, जो पहले अनुसूची है उसमें कौन से प्रकार का अपराध है, कौन से मजिस्ट्रेट द्वारा सुना जाएगा, और जो सेकंड अनुसूची है हमारा सेकंड शेड्यूल है, उसमें फॉर्मेट बताया गया है कि सम्मान के फॉर्मेट कैसे रहेगा, बॉन्ड में कैसे रहेगा, जमानत की कैसे रहेगी, ये सब चीज़ फॉर्मेट बताया गया है। अब आगे के वीडियो में हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू रखेंगे, जो समय समय पर डाला जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।